कर्मचारियों का हंगामा, कार्यपालक अभियंता के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल। सरायकेला खरसुआ जिले के आदित्यपुर में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता सुमित कुमार के खिलाफ चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया। नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5am। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ त्रिपाठी गुट के बैनर तले विभाग के कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया। सोमवार को कर्मचारियों ने हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर जुलूस निकाला और कार्यपालक अभियंता के कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का आरोप है कि कार्यपालक अभियंता सुमित कुमार दलित और अल्पसंख्यक विरोधी है और उनकी कई जायज़ मांगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। महासंघ के जिला अध्यक्ष अंजनी कुमार सिन्हा ने बताया कि विभाग के कर्मी धर्मेंद्र पासवान की 2014 में मौत हो चुकी है, लेकिन उनकी नाबालिग बेटी को अब तक पेंशन नहीं दी गई। साथ ही मोहम्मद नफीसुद्दीन के अपाहिज बेटे को पारिवारिक गुजारा भत्ता नहीं मिल रहा है। ये न केवल कर्मचारियों के अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि सरकार और विभाग की छवि को भी धूमिल कर रहा है। महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष विमल सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया कि कार्यपालक अभियंता कर्मचारी और सरकार विरोधी है और ऐसे पदाधिकारी को अविलंब राज्य से बाहर कर देना चाहिए। उन्होंने ये भी साफ किया कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, हड़ताल जारी रहेगी। कर्मचारियों के इस गुस्से ने न केवल विभागीय अधिकारियों को परेशानी में डाल दिया है, बल्कि राज्य सरकार की छवि पर भी सवाल उठाए हैं। के पीछे कारण ये रहा कि कार्यपालक अभियंता महोदय से कई एक बार हम लोगों ने मिलने का प्रयास किया। एक तो प्रथमतः तो ये मिलना नहीं चाहते हैं, निश्चय ही इनके मन में कुछ काला है। कर्मचारियों की समस्याओं के संबंध में कोई वार्ता ही नहीं करना चाहते हैं। यदि वार्ता होती भी है तो उसका वो अनुपालन नहीं कर पाते हैं। जैसा हमारे ने बताया, धर्मेंद्र पासवान की नाबालिग 2 पुत्रियां हैं, अनाथ है, न बाप है न माँ उसके साथ है। बूढ़ी दादी के साथ किसी तरह से दूसरे के घर में बर्तन मांज के वो अपना जीवन यापन कर रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य सरकारी कर्मचारी के लिए हमारे समझ से और कुछ नहीं होगा कि एक सरकारी कर्मचारी के बच्चे किसी दूसरे के घर में जाके बर्तन धो के अपना जीवन बसर करें। एक वो समस्या चली आ रही है। बहुत बार हम लोगों ने कहा कि कम से कम दोनों नाबालिग बच्चियां हैं, उनका पेंशन सरकारी नियमानुसार है, एजी के द्वारा निर्देश है, सरकार के द्वारा है। झारखंड सरकार को ये लोग बदनाम करना चाहते हैं। ये पदाधिकारी यहाँ रह के नफीसुद्दीन के बारे में 100% ब्लाइंड लड़का है। एजी ने, सरकार ने, हमारी झारखंड सरकार ने ये प्रोविज़न किया है, यदि आपके आश्रित कोई अपाहिज हैं, अपंग हैं, तो उन्हें पारिवारिक पेंशन मिलेगा। इसके लिए हम लोगों ने एजी से लाके सर्कुलर देके सारी बातें इनको हमने रख दी है, लेकिन अभी तक के इनके फाइल पर अभी भी ये कार्यालय में नहीं है। जमशेदपुर में है, पूर्व सूचना इन्हें है। हमारे प्रशासनिक पदाधिकारियों को भी इसकी सूचना है कि हम प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इसके बावजूद ये अभी तक के 12 बजने जा रहा है, ये अभी तक कार्यालय में नहीं आए। इससे इनके निष्ठुरता की, हठधर्मिता का, कर्मचारी विरोधी, हरिजन विरोधी और अल्पसंख्यक विरोधी ये कार्यपालक अभियंता इस सरकार के पॉलिसी को लागू नहीं करके सरकार को बदनाम करना चाह रहे हैं। ऐसे पदाधिकारियों को निश्चय ही झारखंड से बाहर जाना चाहिए। कि कार्यपालक आदित्यपुर के पास बहुत कर्मचारियों का समस्या का भंडार पड़ा हुआ है। ये समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं। कई एक बार लिखित रूप में दिए हैं, मौखिक रूप से भी बात किए हैं, लेकिन इनके कान पर गूंज नहीं रह रहा है। अभी हमारे जो कर्मचारी, श्रम पुरुष कर्मचारी से कार्यभारित में नियुक्ति हुए, फिर नियमित में हुए 5 कर्मचारी का जो है सेवा पुरुष 6 महीना से सत्यापन हेतु नहीं भेज रहे हैं, जिसके कारण वेतन में उनको नहीं मिल रहा है। जबकि 5 कर्मचारी का भेज दिया। अब क्या कारण है जो कुछ कर्मचारी का भेज दिया है, कुछ कर्मचारी को रोके हैं? इसमें उनका क्या उद्देश्य है ये पता नहीं चल रहा है। आज हम लोग का है कि आज हम लोग प्रदर्शन और धरना दे रहे हैं, और यह धरना अनिश्चितकालीन है। जब तक ले समस्या का समाधान नहीं होता है या वार्ता नहीं होती है, तब तक हम लोग धरना देंगे। देखना यह है कि सरकार और विभाग इस हड़ताल को खत्म करने के लिए कौन से कदम उठाते हैं। क्या सरकार कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान देगी या हड़ताल और बढ़ेगी? कर्मचारियों का हंगामा, क्या कार्यपालक अभियंता को मिलेगा करारा जवाब?